जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th डॉक्टर केसी सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 16 के सभी सवाल को हल करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 को हल कर लिए थे। इस वीडियो में 16 को हल करेंगे। 16 में टोटल 2 ही सवाल दिया गया है। आइए सबसे पहले हम लोग 16 के 1 नंबर को हल करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन बोल रहा है आलेख द्वारा निम्नलिखित रेखिक समीकरण निकाय को हल करें। आलेख द्वारा निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल करें और रेखाओं और y अक्ष से घिरे क्षेत्र को छायांकित करें। रेखा और यानी समीकरण 1 का रेखा और समीकरण 2 का जो रेखा बनेगा उससे और y अक्ष के बीच क्षेत्र घिरता है उस क्षेत्र को छायांकित करें। तो ठीक है, आइए हम लोग हल कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग हल करते हैं 1 नंबर का। तो 1 नंबर में देखिए क्या कहता है। ये हो गया आपका समीकरण 1, ये हो गया आपका समीकरण 2। हम लोग जो ग्राफ बनाएंगे तो सबसे पहले उसका मान निकालेंगे, मान सारणी बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है, 4x - y बराबर 4, 4x - y बराबर 4। तो माइनस y बराबर 4 - 4x माइनस y बराबर माइनस इंटू 4x - 4, माइनस माइनस कट जाएगा, y बराबर 4x - 4। तो इसका मान सारणी बनाइए। यहाँ पे समीकरण 1 का मान सारणी, ये हो गया x, ये हो गया y। अब चलिए समीकरण 2 से, किससे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या है देखिए तो 3x + 2y बराबर 14, 3x + 2y बराबर 14। तो 2y बराबर 14 - 3x, तो y बराबर 14 - 3x बटे 2। यह बनाइए मान सारणी समीकरण 2 का। x y, ठीक ना। तो अब चलिए इसके मान को मानते हैं। सबसे पहले समीकरण 1 के मान को हम लोग मानेंगे ना। y बराबर क्या आया हुआ है, 4x - 4। तो बोलिए x का पहला मान हम लोग क्या माने, x का पहला मान 1 मानिए, 1 होगा, हाँ हो जा रहा है। y बराबर हो जाएगा 4 × 1, 1 - 4। तो y बराबर हो जाएगा 4 - 4 बराबर 0, यानी x का मान 1 तो y का मान 0। x का दूसरा मान हम लोग क्या माने, 1 माने तो 2 मान सकते हैं, 2 मानिए, 2 मानिए तो मान सकते हैं, मानिए तो y बराबर 4 × 2 - 4। तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर 4 दूना 8 - 4, y बराबर क्या आ जाएगा 4। यानी x का मान 2 रखे तो y का मान आ गया 4, x का मान 2 रखे तो y का आ गया 4। अब चलिए समीकरण 2 में, समीकरण 2 में y बराबर क्या आया हुआ है, 14 - 3x बटे 2। तो x का पहला मान हम लोग क्या माने, x का पहला मान 1 मान सकते हैं, 3 × 6 सॉरी 3 का 3 नहीं 11 हो जाएगा, 2 मान सकते हैं, हाँ 2 मान सकते हैं, 2 मानिए। जब 2 मानेंगे हम लोग तो y बराबर हो जाएगा क्या, 14 - 3 × 2 बटे 2। तो y बराबर हो जा रहा है 14 - 6 बटे 2 बराबर 14 में 6 जाएगा 8 बटे 2, कट के क्या आ जाएगा 4। तो y बराबर क्या आ जा रहा है 4, यानी x का मान यहाँ पे 2 रखे तो y का मान आ गया 4। चलिए अब x का दूसरा मान मानते हैं। x का दूसरा मान क्या माने, x का दूसरा मान 3 मान सकते हैं, 3 × 9 5, 2 से नहीं कटेगा, और तो 4 मान सकते हैं, हाँ 4 मानिए, 4 से कट जा रहा है। तो y बराबर हो जाएगा आपका क्या, y बराबर हो जाएगा 14 - 3 × 4 बटे में हो जाएगा 2। तो y बराबर क्या होगा, 14 - 4 × 12 बटे 2 बराबर 14 में से 12 जाएगा 2 बटे 2, कट के क्या आ जाएगा 1। तो y बराबर क्या आ जाएगा 1, यानी x का मान 4 रखते हैं तो y का मान आ जा रहा है 1। तो हम लोग को इसका ग्राफ बनाना है। तो आइए इसका ग्राफ बनाते हैं हम लोग। ग्राफ में x का हाईएस्ट मान 1 लेना, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे y का 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यानी सबका हो जाता है 4 4। तो ग्राफ जो हम लोग लेंगे ऊपर से तो हमें 8 लेना पड़ेगा, y अक्ष तो हमें 8 लेना पड़ेगा, ठीक ना। ठीक है, देखिए यहाँ से हम लोग लेते हैं, ठीक ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक ना। अब नीचे लेना है 4 हम लोग को। ये हो गया आपका मूल बिंदु, 1 2 3 4, बस इतना तक का ही आवश्यकता है, इससे ज्यादा नहीं लेना है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। चलिए इसका ग्राफ खींचते हैं।
ठीक है, आइए इसका ग्राफ खींचते हैं। ये हो गया y डैश और ये हो गया आपका y, ठीक ना। तो x अक्ष को खींचिए, ठीक है, x अक्ष को भी खींच लेते हैं। ये हो गया आपका x डैश और ये हो गया आपका x, ठीक ना। तो मान बैठाइए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 1 2 3 4, -1 -2 -3 और -4, -1 -2 -3 और -4। आप लोग सोच रहे होंगे जो x का हाईएस्ट मान 4 है तो ये 8 इतना बड़ा क्यों लिए, वो आगे आपको हम समझा देंगे, ठीक ना। चलिए अब समीकरण 1 के मान सारणी से देखिए। समीकरण 1 के मान सारणी में क्या है, x का मान 1 y का मान 0, x का मान 1 तो y का मान 0, 1,0 और दूसरा 2,4, x का मान 2 y का मान 4, कहाँ पे, यहाँ पे 2,4। तो चलिए इसका ग्राफ खींच लीजिए, ठीक है, इसका ग्राफ हम लोग खींच लेते हैं ध्यान से। ये हो गया इसका समीकरण 1 का ग्राफ, किसका, समीकरण 1। समीकरण 1 क्या है देखिए, तो यहाँ देखिए समीकरण 1 है 4x - y बराबर 4, यहाँ लिख दीजिए 4x - y बराबर 4, ठीक है। अब चलिए समीकरण 2 के मान सारणी में, समीकरण 2 के मान सारणी में ध्यान दीजिए। यहाँ x का मान 2 तो y का मान 4, इसी बिंदु पे आ गया, x का मान 4 तो y का मान 1, इस बिंदु पर आया 4,1, ठीक ना। चलिए अब ये दूसरा रेखा भी खींच लीजिए, सॉरी ग्राफ नहीं रेखा, शायद इसके समीकरण 1 में हम ग्राफ बोल दिए थे, रेखा खींचना है, ठीक ना, ग्राफ नहीं रेखा। तो ये हो गया आपका समीकरण 2 का रेखा, किसका, समीकरण 2 का, यहाँ लिख दीजिए समीकरण 2। समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 देखिए तो क्या है, यहाँ देखिए 3x + 2y बराबर 4, 3x + 2y बराबर 4, ठीक ना। देखिए x का मान क्या हुआ और y का मान क्या हुआ, किस बिंदु पर कटा है, यहाँ पर। इसके साथ से x अक्ष पे क्या है 2, तो x का मान हो गया 2 और y पे 4, तो y का मान हो गया 4। ये हो गया आपका आंसर। देखिए और क्या बोल रहा है, ध्यान से यहाँ सवाल पढ़िए। रेखाएं और y अक्ष से घिरे क्षेत्र को छायांकित करें। ये रेखा जो है इससे और y अक्ष यही है ना, इससे घिरे क्षेत्र को छायांकित, अब समझ गए जो इसको इतना बड़ा क्यों लिए थे, क्योंकि इसको हमें छायांकित करना है, ठीक ना, क्या करना है, छायांकित कर देना, ठीक है। इसको छायांकित कर लीजिए सभी लोग, हो गया, ठीक ना। अब बना लेते हैं हम लोग, ये तो 16 का 1 नंबर था, अब आइए बनाते हैं 16 का 2 नंबर। देखिए यहाँ पे 16 के 2 नंबर। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये है आपका समीकरण 1 और ये क्या है, समीकरण 2। तो यहाँ क्या करेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, x - y बराबर 1, तो -y बराबर, सॉरी 1 - x, तो -y बराबर माइनस इंटू x - 1, माइनस माइनस कट जाएगा तो y बराबर x - 1। ये हो गया आपका समीकरण 1 का मान सारणी, किसका, समीकरण 1 का, यहाँ x और यहाँ y, ठीक है। तो यहाँ अब समीकरण 2, अब यहाँ चलेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या देखिए तो 2x + y बराबर 8, 2x + y बराबर 8, y बराबर 8 - 2x। यह बना लीजिए समीकरण 2 का मान सारणी, किसका मान सारणी, समीकरण 2 का, इनमें x और इनमें y। तो चलिए यहाँ मान मानते हैं आप समीकरण 1 में, y बराबर क्या है, x - 1, यहाँ क्या है, y बराबर x - 1, तो x का पहला मान हम लोग क्या माने, 1 माने, होगा 1 - 1 0, हाँ हो जा रहा है, 1 मानिए, x का 1 मानेंगे तो y बराबर हो जाएगा 1 - 1, तो y बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी x का माने 1 तो y का हो गया 0। अब x बराबर क्या माने, 2 मान सकते हैं क्या, हाँ मान सकते हैं, मान 3 मानिए, 2 मान सकते हैं लेकिन 3 मानिए, क्यों, वो आपको आगे हम बता देंगे। 3 मानिए, 3 मानेंगे तो y बराबर हो जाएगा 3 - 1, तो y बराबर हो जाएगा 2। x का मान 3 रखे तो y का मान आ गया 2, x का मान 3 रखे तो y का मान आ गया 2। अब चलिए समीकरण 2 में, समीकरण 2 में y बराबर क्या आया हुआ है, 8 - 2x, तो 8 माइनस जो 2x आया हुआ है, तो हम लोग x का पहला मान क्या माने, 2 माने क्या, चलिए 2 मानते हैं, 2 मानेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा 8 - 2 × 2, तो y बराबर 8 - 4, y बराबर 4, ठीक है। अब देखिए x का मान 2 रखे तो y का मान आ गया 4, ठीक। अब x का 2 रखे हैं तो इस बार अब 3 रखते, 3 रखने से होगा, हाँ हो जा रहा है, 3 रखिए, तो y बराबर हो जाएगा आपका क्या, 8 - 2 × 3, तो y बराबर हो जाएगा 8 - 6, तो y बराबर क्या हो जाएगा 2, यानी x का मान 3 तो y का मान 2, इसीलिए हम रखे यहाँ पे 3, क्यों कि दोनों में देखिए समान आ रहा है,
इसमें 3 रखे 2, इसमें भी 3 रखे तो 2, इसीलिए हम 3 रखे, 2 भी रख सकते थे लेकिन रखे हैं 3 इसीलिए, ठीक ना, और कोई बात नहीं था। तो चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं हम लोग। तो आइए इसका ग्राफ बनाते हैं। समीकरण 1 का मान सारणी, समीकरण 2 का मान सारणी। x का हाईएस्ट मान इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 2 है, इसमें 4 है, यानी y में, तो ठीक है 4 4 लेना पड़ेगा, ठीक ना। तो ठीक है हम लोग 4 4 ले लेते हैं। 4 4 जो लेंगे यानी x का मान भी 4, y का मान भी 4। यहाँ लीजिए, यहाँ मान लीजिए आप क्या, 1 2 3 4, ठीक, ये हो गया आपका मूल बिंदु। उसके बाद 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद फिर से इधर भी 1 2 3 4 और इधर भी 1 2 3 4। चलिए इसका रेखा खींचिए, ठीक है, हम लोग इसका रेखा खींच लेते हैं, ठीक ना। ग्राफ खींचते हैं, रेखा नहीं, अभी समीकरण 1 2 पे जाएंगे तब ना रेखा खींचेंगे, अभी तो हम लोग ग्राफ खींच रहे हैं। तो ठीक है इसका ग्राफ खींच लीजिए, इसको बड़ा जानबूझ के किए हैं। ये हो गया आपका y, ये हो गया आपका y डैश, ठीक ना। तो ये हो गया 1 2 3 4, सॉरी इसका पहले ग्राफ खींच लीजिए। ग्राफ तो हम खींचे ही नहीं, मान ही बैठा दिए, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। ये हो जाएगा आपका x और ये हो जाएगा आपका x डैश, ठीक ना। तो मान बैठाइए अब -1 -2 -3 और -4, -1 -2 -3 और -4, ठीक। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपको हम आगे आगे खुद समझ जाइएगा आप, नहीं तो हम बता देंगे आगे, क्या दिक्कत है। x का मान देखिए यहाँ समीकरण 1 में x का मान 1 तो y का मान 0, x का मान 1 तो y का मान 0 1,0 और x का मान 3 तो y का मान 2, x का मान 3 तो y का मान 2 इस बिंदु पे 3,2। चलिए इसका रेखा खींचिए। ये हो गया आपका समीकरण 1 का रेखा, लिख दीजिए समीकरण 1। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 देखिए यहाँ पे x माइनस वाई बराबर 1, क्या है, x माइनस वाई बराबर 1, यहाँ लिख दीजिए x माइनस वाई बराबर 1। उसके बाद समीकरण 2 से, किससे, समीकरण 2 के मान सारणी। चलिए x का मान 2 y का मान 4, दिख रहा आप लोग को, अब दिख रहा होगा, x का मान 2 y का मान 4, तो x का मान 2 रखिए, y का मान 4 यहाँ पे आ गया 2,4 और x का मान 3 y का मान 2, वो तो इसी बिंदु पे आ गया। तो चलिए इसका रेखा खींचिए। ये है इसका समीकरण 2 का रेखा, किसका, समीकरण 2 का, ठीक ना। तो ये हो गया आपका, यहाँ लिख दीजिए समीकरण 2। समीकरण 2 क्या है देखिए तो 2x प्लस वाई बराबर 8, 2x प्लस वाई बराबर 8। तो x बराबर क्या होगा, यहाँ पर लिखिए x बराबर और y बराबर कहाँ पर कटा है, यहाँ पर, इसके x अक्ष पे क्या है 3 और y अक्ष पे 2। ये हो गया इसका आंसर। और कुछ बोल रहा है, हाँ, रेखा तथा y अक्ष से घिरे क्षेत्र को छायांकित करें। ये थोड़ा अगर आप देखिए टेढ़ा हो गया, ये यहाँ पर कट रहा है, ठीक ना, यहाँ पर। तो ठीक है हम लोग इनको छायांकित कर दे रहे हैं, छायांकित कीजिए, ठीक, हम लोग छायांकित कर दे रहे हैं क्योंकि छायांकित करने के लिए बोल रहा है। ये हम छायांकित कर दिए, ठीक ना, ये सवाल हो गया हल। यानी कि इस वीडियो में हम लोग 16 के सभी सवाल को देख लिए, 15 के नहीं 16 के सभी सवाल को देख लिए, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस चैनल पे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।